या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुंग दुर्गाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों 3 फरवरी 2022 गुरुवार का दिन, गुप्त नवरात्रि का ये दूसरा दिन है। आज हम माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करेंगे। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम में ही इनकी शक्ति का वर्णन मिल जाता है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली शक्ति, जिसे हम बार बार नमन करते हैं। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से तप की प्राप्ति होती है, त्याग और संयम की प्राप्ति होती है और सदाचार की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन से कठिन समय में भी अगर हम माँ भगवती दुर्गा के इस दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करते हैं तो अपने पथ से विचलित नहीं हो सकते हैं। हर कठिनाई से माँ हमें बाहर निकालती हैं और समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्त कर देती हैं। समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने का वरदान भी हमें माँ ब्रह्मचारिणी से प्राप्त होता है। अपने जीवन में एकाग्रता की प्राप्ति होती है, संयम की वृद्धि होती है। तो माँ भगवती दुर्गा के इस दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से आंतरिक शक्ति में वृद्धि होती है। बहुत महत्वपूर्ण होती है माँ भगवती दुर्गा के इस दूसरे स्वरूप की पूजा आराधना। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि नवरात्रि के दूसरे दिन हम माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना किस प्रकार से करें। माँ को प्रसन्न करने के लिए किस मंत्र का हमें जाप करना चाहिए, कौन सा भोग उन्हें अर्पित करें जिससे कि माँ प्रसन्न हो और हमारे जीवन की समस्त परेशानियों से हमें मुक्ति मिले, और माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा करते समय ध्यान करना है। तो ये समस्त जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। इसके अलावा आज हमें कौन सी वस्तु विशेष रूप से माँ को जरूर अर्पित करने चाहिए, कौन से पुष्प उन्हें अर्पित करने चाहिए, किस रंग के वस्त्र धारण करके हम माँ की पूजा आराधना करें, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा के समय सर्वप्रथम ध्यान करना है। दोस्तों नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और माँ ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता है। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। यह अक्षय माला और कमंडल धारिणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगमागम, तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त है। भक्तों को अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती है। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में यह अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली है। इसलिए इनकी पूजा से जो मन की समस्त कामनाएं होती हैं बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती हैं। तो गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन हमें माँ ब्रह्मचारिणी के इसी सौम्य स्वरूप का ध्यान करना है। और अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में। तो गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करनी है। प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं और स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज हमें पीले या सफेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग पीला या सफेद रंग है। स्नान के बाद सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में जहां पर आपने माँ की चौकी स्थापित की है वहां आसन बिछाकर बैठ जाएं। माँ की पूजा आराधना करें। अगर विग्रह है तो पंचामृत से अभिषेक करें, उन्हें वस्त्र धारण करवाएं, उन्हें धूप दीप इत्यादि अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें और उनके मंत्रों का जप करें। तो आज माँ का प्रिय पुष्प कौन सा है जो हमें अर्पित करना चाहिए? देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय पुष्प है कमल का पुष्प या गुड़हल का पुष्प, और अगर ये संभव हो तो जरूर अर्पित करें। माँ को सफेद पुष्प भी आप अर्पित कर सकते हैं। विधि विधान से माँ की पूजा आराधना करने के बाद उन्हें भोग स्वरूप में सफेद रंग की मिठाई का भोग अर्पित कर सकते हैं या शक्कर से बनी हुई मिठाइयों का भोग भी माँ को अर्पित किया जा सकता है। माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री का भोग अर्पित करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ के किस मंत्र के द्वारा हमें माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करना चाहिए? माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के द्वारा आप माँ का ध्यान कर सकते हैं। और माँ ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र है
ह्रीम श्रीम अंबिकायै नमः, ह्रीम श्रीम अंबिकायै नमः। तो अगर आप मंत्र जप करना चाहते हैं तो इस मंत्र का आप 108 बार जप कर सकते हैं, या अपने समय के अनुसार आप जितनी भी इच्छा के अनुसार जप करना चाहते हैं इस मंत्र का जप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनने मात्र से ही मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो अब जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा क्या है। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री रूप में जन्म लिया था। तब देवर्षि नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में पाने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। कथा के अनुसार 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट भी सहे। 1000 वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी ये दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ, शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी की कथा हमें अपने पथ से विचलित न होने की प्रेरणा देती है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अडिग रहने की प्रेरणा देती है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना सच्चे मन से करें, श्रद्धा भाव से करें, क्योंकि इनके पूजा से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। विशेषकर विद्यार्थियों को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से उन्हें शिक्षा में सफलता की प्राप्ति होती है, एकाग्रता में वृद्धि होती है, स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है और शीघ्र ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अवश्य कीजिए। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल के पुष्पों की अगर माला आप अर्पित करते हैं या 7 गुड़हल के पुष्प अर्पित करते हैं तो इससे आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा जरूर लगाएं। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।